दरभंगा में एक बार फिर सड़कों पर स्वर्ण समाज के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मशाल जुलूस निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी एक्ट के विरोध में हुए इस प्रदर्शन में स्वर्ण एक्ट, स्वर्ण छात्रवृत्ति और स्वर्ण छात्रावास की मांग उठाई गई। नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के फैसले पर रोक को न्याय का जीत बताया। कार्यक्रम का नेतृत्व संतोष कुमार सिंह ने किया, जबकि अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। यूजीसी जैसा काला कानून जो हमारे युवाओं पर, प्रतिभावान छात्रों पर किया जा रहा है, मेरा ये कहना है कि जिस विश्वास के साथ युवा वर्ग ने सत्ता को समर्थन किया और SC/ST एक्ट जो बना, अभी का मीडिया और सरकारी आंकड़ा कहता है कि 83% 84% यहाँ केस होता है। ये नया कानून ला करके आप प्रतिभावान सवर्ण युवाओं को क्यों क्या नया कानून क्या है? ये नया कानून है कि आपके कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आपका कोई बच्चा प्रतिभावान है और कोई दूसरे कास्ट का बच्चा, हमारी बच्ची, यदि कोई दलित या दूसरे समुदाय का जो अपर क्लास का नहीं है, हमारे बच्ची को प्रपोज करना है, हमारी बच्ची नहीं एक्सेप्ट करती है, या हमारे बच्चे प्रतिभावान है, उस स्थिति में यदि प्रपोज स्वीकार नहीं करता, किसके द्वारा? कानून में क्या है? कानून में क्या है? इस काला कानून में क्या है? क्यों ये लाया गया है? इसकी क्या आवश्यकता थी? क्यों लाया गया है ये बताइए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। युवाओं को, हमारे प्रतिभावान सवर्ण युवाओं को जो कर्ज करने का ये नया कानून, काला कानून है, उसको वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, स्टे का हम स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन ये अब हम लोगों का संघर्ष इसीलिए जारी रहेगा कि सिर्फ स्टे से नहीं बनाएंगे, ये कानून को वापस सरकार को लेना होगा, परिचय दीजिए अपना। लेना होगा और ये तानाशाही नहीं चलेगी। जितना भी विश्वविद्यालय है, जितना भी शैक्षणिक संस्थान है, उसमें जब हमने आजादी दिलाई, हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई, हमारे पुरखों ने उनको सत्ता पर बैठाया, उसके बाद भी हमारे युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो? ये बताइए। जी, नाम हुआ, हम नगर निगम में पार्षद रहे हैं। ये देखिए, यूजीसी जो रेगुलेशन 2026 में जो नया रेगुलेशन बिल लेकर के आई है, उसके विरोध में ये आज का मशाल जुलूस। और ये यूजीसी ने 2012 में ही ये इम्प्लीमेंट है। ये यूजीसी जो अभी बिल लेके आई है वो पहले से लागू है। आपको इसमें तर्क को समझने की जरूरत है। इसमें नया ओबीसी को भी जोड़ा गया है इस बार। इससे पहले SC/ST समाज के लोग ही उस बिल के तहत, और इससे जनरल को वंचित रखा गया। सबसे पहली बात तो यूजीसी कोई संसद नहीं है, कैबिनेट नहीं है। यूजीसी शिक्षा मंत्रालय का एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्व संस्थान है। और यूजीसी ये क्यों बनाई है? यूजीसी इसको बनाई है उस नियम के तहत जो देश के हर नागरिकों को समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक राइट है। और जब अनुच्छेद 14 के तहत यूजीसी को कानून बनाने का राइट, ये बिल लाने का राइट मिला हुआ है, तो यूजीसी ने जो ये बिल लेके आई है, उस बिल में सवर्ण समाज के लोगों को, क्योंकि SC/ST और ओबीसी का उन्होंने उस बिल में मेंशन किया है, कोड किया है, उसको इंगित किया है। और जनरल कास्ट के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को उससे दूर रखा गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये विभाजन है। और ये किसके लिए बिल है? तो ये बिल छात्रों के लिए है। ये लागू कहाँ होगा? तो ये कॉलेज में लागू होगा, ये यूनिवर्सिटी कैंपस में लागू होगा। तो इसमें समझने की ये बात है, छात्रों के साथ तो घटना भी घट चुका है। अब घटना घटेगी ही, क्योंकि ये विभाजनकारी बिल ये जातीय वैमनस्यता को बढ़ावा देगी, ये आपसी भाईचारा सौहार्द को खत्म करेगी। ये बिल बांटने का बिल है, ये बिल काला कानून है। ये बिल जो अंग्रेजों का रूल होता था, फूट डालो नीति करो, ये वो रूल है। इस रूल को मैंने पढ़ा है, मैंने इस पे कानून विदों से सलाह लिया है, मैंने प्रबुद्ध लोगों से चर्चा किया है।
तमाम जानकारी के बाद इस बिल के विरोध में हम उतरे हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे, हम दलित समाज के भाइयों से, हम अति पिछड़ा समाज के भाइयों से हम आपकी भी लड़ाई लड़ते आए हैं। सवर्ण समाज के ऐसे कई सामाजिक लोग, राष्ट्र के भावना से ओतप्रोत लोग हैं जो हमेशा से समाज और देश के लिए अपने प्राणों तक की न्यौछावर। क्या मांग करते, क्या चाहते? हम मांग ये करते हैं जो इस बिल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो असमानताएं है, इस कारण से इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए। दीपक झा, युवा छात्र। जाता है ना, कमल की फूल सबसे बड़ा भूल वही हम लोग से हुआ। ये पूरे भरोसा को तोड़ने का काम किया, स्वर्णों को तोड़ने का काम किया। ये पहले हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम किया, जब उससे उनका नहीं मन बढ़ा तो ये हिंदू को ही लड़वा दिए। क्या पूरा है ये आज का? ये किसी बिल जो है ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, स्वर्णों को, बाल बच्चा को घर में धकेलने की साजिश है। मान लीजिए, सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए अगर स्वर्ण के लड़का लड़की है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या कॉलेज में पढ़ती है, अब कोई लड़का उसको मान लीजिए प्रपोज किया, दलित महादलित का लड़का प्रपोज किया, हर कास्ट में कुछ ना कुछ लोग होते हैं। अगर वो नहीं मानी, एक्सेप्ट नहीं करती है मान लीजिए, तो उसको धमकाया जाएगा। हम लोग के मन में ये आशंका है, उसको धमकाया जाएगा। जो यूजीसी एक्ट के तहत हमारे पर केस करेंगे, तुम मेरा प्रपोज को स्वीकार करो। इसलिए हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल कर समानता की बात की है। हमें किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं है। ओबीसी भी हमारे भाई हैं, SC ST भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। और जहां देश में एकता और अखंडता की बात हो रही थी, वहां सरकार चाहती है कि हिंदू एक नहीं हो। इसीलिए हम तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप सब मिलकर इस बिल का विरोध करिए। आप थोड़ी सी लोभ लालच के लिए, सरकार अगर आपस में आपको बांटना चाहता है तो उसके इस लालच में नहीं आइए, नहीं बटिए, और सभी भाई मिलकर इसका विरोध करिए। ये जो बिल है ये काला कानून है और ये हमारे समाज को बांटने का काम करता है। चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, RJD हो, सबकी ये चाल है। देख रहे हैं ना, आज जब एक तरफ कह रहा है कि हम जो है सो दलित के मोहताज हैं, हम ओबीसी के मोहताज हैं, हम सवर्ण को साइड करते हैं, तो धीरे धीरे ये आज अगर हमको सवर्ण को साइड कर रहा है तो कल ये ओबीसी को साइड करेगा, परसों ये दलित को साइड करेगा और ये अपनी राजनीति रोटी सेकता रहेगा। इसीलिए हम तमाम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं इस मशाल जुलूस के माध्यम से कि आप सभी ऐसे कूटनीति का खुलेआम विरोध करिए। ये देश सबका है और सबको समान भागीदारी मिलना चाहिए। नाम बताइए। सागर सिंह, करनी सेना, बिहार प्रदेश अध्यक्ष।